हेलो दोस्तों, हम प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। मोहर लवण है। ऑप्शन ए है सरल लवण, ऑप्शन बी है संकर लवण, ऑप्शन सी है दिक् लवण, ऑप्शन डी है जटिल लवण। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा सी, दिक् लवण। प्रश्न संख्या 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है? तो इसमें आपका ऑप्शन है HClO, BAgBr, CHFN एंड DH2CO3। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें H2CO3। प्रश्न संख्या 28 है, निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो हमारा इसमें ऑप्शन दिया है Na2CO3, ऑप्शन बी है NaHCO3, ऑप्शन सी है Na2CO3 और 10H2O और डी है उपयुक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें Na2CO3। इसमें पूछ रहा है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो मैं बताई थी आपको चार जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से अघुलनशील लवण बनते हैं? ऑप्शन ए है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन बी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी है अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन डी है अपचयन। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा सी, अवक्षेपण अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। ए अम्लीय होता है, बी क्षारीय होता है, सी उदासीन होता है और डी रंगीन होता है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा बी, क्षारीय होता है। प्रश्न संख्या 31 देखिए, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है? ए हाइग्रोस्कोपिक लवण, बी हाइड्रस लवण, सी हाइड्रोफिलिक लवण, डी हाइड्रोफोबिक लवण। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ये हाइग्रोस्कोपिक लवण। प्रश्न संख्या 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है हमारा शरीर 7 से 7.8 pH के बीच कार्य करता है। बी वर्षा के जल का pH जब 8.2 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय हो जाता है। सी है जीव विस्तृत pH से जीवित रह सकते हैं। डी मुंह के pH का मान 1.5 से कम होने से दंत क्षय आरंभ हो जाता है। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है पूछा है? तो प्रश्न संख्या 32 का ए सही होगा। हमारे शरीर का pH 7 से 7.8 pH के बीच कार्य करता है। ये हमारा गलत है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। 1.5 से कम नहीं होता है और ये भी ऑप्शन आपका गलत है। प्रश्न संख्या 33 है, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। यह सर्वप्रथम किसने कहा है? ए आर्रेनियस, बी ब्रांस्टेड, सी डेवी और डी है लारी। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें सी डेवी। सारे प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन एसिड बेस एंड साल्ट से आते ही आते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, pH मूल्यांकन दर्शाता है? ए निगेटिव से फोटो बनाने में काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता, बी किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन, सी भूकंप की तीव्रता का मूल्यांकन, डी दूध की शुद्धता का मूल्यांकन। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें डी किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन। ए गलत है, भूकंप की तीव्रता तो होगा नहीं। डी दूध की शुद्धता का मूल्यांकन इससे नहीं होगा, निगेटिव से फोटो बनाने के लिए भी ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 35 है, जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है?
ए हाइग्रोमीटर, बी एसिड मीटर, सी पीएच मीटर, ए एमीटर। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा सी पीएच मीटर, जलीय विलयन की अम्लता का परीक्षण के लिए सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 36 है, मनुष्य के खून का पीएच होता है। ऑप्शन ए दिया है कम अम्लीय, बी अधिक अम्लीय, सी कम क्षारीय, डी अधिक क्षारीय। तो प्रश्न संख्या 36 का होगा कम क्षारीय। खून का पीएच होता है 7.4, 7 से ये अधिक है, 7 से अधिक है तो ये क्षारीय होगा, कम क्षारीय होगा। प्रश्न संख्या 37 देखिए, शुद्ध जल का पीएच है ए 0, बी 1, सी 7 और डी है 34। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें सी 7। प्रश्न संख्या 38 है, किसी द्रव का पीएच मान 7 पाया गया, संभवतः यह कौन सा द्रव है? ए जल, बी अम्ल, सी क्षार, डी सेलाइन। द्रव का पीएच मान 7 पाया गया, संभवतः कौन सा द्रव है? ऑप्शन 38 का यह जल। प्रश्न संख्या 39 है, शून्य के बराबर पीएच वाला विलयन होता है। बी होगा अत्यधिक अम्लीय विलयन। प्रश्न संख्या 40 है, दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा नींबू का रस, काफी, रक्त, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है? पेटूनिया के फूल, जी टेनिया के फूल, लाल गोभी के पत्ते, अजवाइन के पत्ते। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा 41 का डी होगा अजवाइन। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये हमारा नहीं होगा, पूछ रहा कि संकेतक नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ये सारे गलत हो जाएंगे। अगर पूछे कि संकेतक है तो इसमें एक ऑप्शन कोई ऐसे देगा जो सही होगा। प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का पीएच मान सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन ए है मानव रक्त, ऑप्शन बी है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऑप्शन सी है नींबू का रस, ऑप्शन डी है संतरे का रस। ये पूछा है SSC 2020 में।